Good morning. My name is Dr. Shabnam Khan. I am assistant professor in St. Thomas College, Ruabanda, Bhilai. Today I am going to explain about tenses. So what are tenses? The word tense is derived from Latin word tempus, which means time. जो टेंस है वो लैटिन के टेम्पस वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है टाइम. अ वर्ब इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एक्शन, इवेंट और कंडीशन बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म. बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, टेंसेस को तीन टाइम फ्रेम में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस में वो सारे इवेंट्स और एक्शंस आते हैं जो अभी चल रहे हैं. पास्ट में वो सब चीज़ें आती हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, और फ्यूचर में वो चीज़ें आती हैं जो आगे होने वाली है. प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हम बोलते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हम बोलते हैं भविष्यकाल. एस्पेक्ट के हिसाब से हर जो टेंसेस हैं उसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, या फिर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल टेंस, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस. कंटिन्यूअस भी सभी में होता है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. देन परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस. उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये भी तीनों में होता है: प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब हम एक एक करके देखेंगे सारे टेंसेस. पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों एक ही है. सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और कंडीशन दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग. जब हम बोल रहे हैं या जब हम लिख रहे हैं, उस टाइम पे जो चीज़ होती है वो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसके साथ एस और ईएस यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले, ही प्लेज, शी प्लेज. ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के या प्रेजेंट सिंपल टेंस के. देन नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस emphasizes the continuing nature of an act, event और condition. जो इवेंट है या एक्ट है उसका कंटिन्यूइंग नेचर बताता है, मतलब कि वो एक्ट या इवेंट अभी भी चल रहा है. इसमें हम यूज करते हैं इस, आर, एम प्लस आई एन जी. वर्ब के साथ हम आई एन जी यूज करते हैं. जैसे आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग. मैं खेल रही हूँ, वो खेल रही है, वो खेल रहा है. तो इसमें क्या हो रहा है कि जो एक्ट है वो अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू है. तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इनटू द प्रेजेंट और हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड. ये वो एक्शन बताता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रहा है या फिर जस्ट अभी ही खत्म हुआ है. इसमें हम यूज करते हैं हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं. आई हैव प्लेड, ही हैज प्लेड, शी हैज प्लेड. ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं. Then next is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is used to describe an action, event or condition that has begun in the past and continues into the present. ऐसे actions को बताता है जो past में start हुआ है और present में भी वो continue हो रहा है. इसमें हम लगाते हैं has been या फिर have been, और ing. वर्ब के साथ हम लगाते हैं ing. जब भी हम वर्ब के साथ ing लगाते हैं तो उसमें हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है. जैसे आई हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग,
शी हैज बीन प्लेइंग, ये एग्जांपल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। और एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि कंटिन्यूअस टेंस जहां पे भी आ रहा है, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा ही हम वर्ब के साथ आईएनजी यूज करते हैं। और आईएनजी जब हम यूज कर रहे हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम पहला देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और कंडीशन दैट अकर्ड इन द पास्ट। ऐसे इवेंट या कंडीशन को हम बताते हैं जो ऑलरेडी पास्ट में पहले हो चुका है। इसमें हम हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, जैसे आई प्लेड, ही प्लेड, शी प्लेड। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस ऑनगोइंग इन द पास्ट, जो पास्ट में चल रहा था, ऐसे एक्शन जब हम बताते हैं इसमें हम लगाते हैं was, were प्लस ing। He was playing, she was playing, they were playing, you were playing are some examples of past continuous tense. Next is past perfect tense. Past perfect tense is used to refer to action that took place and were completed in the past. इसमें हम ऐसे actions को बताते हैं जो पहले हो चुके हैं और कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब पास्ट में हो चुका है, भूत में हो चुका है और भूत में कंप्लीट भी हो चुका है। इसमें हम यूज करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई हैड प्लेड, ही हैड प्लेड, शी हैड प्लेड आर सब एग्जांपल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। Past perfect continuous is used to indicate that a continuing action in the past began before another past action began or interrupted the first action. ये बताता है कोई एक्शन जो पहले हुआ था और इन द पास्ट बिगन बिफोर द अनदर पास्ट एक्शन, जो पहले एक और पास्ट एक्शन के पहले हुआ था और इंटरप्टेड द फर्स्ट एक्शन, और उसने फर्स्ट एक्शन को इंटरप्ट किया था, बाधा डाला था। जैसे हैड बीन प्लस ing, आई हैड बीन प्लेइंग, शी हैड बीन प्लेइंग आर एग्जांपल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सबसे पहला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस। Simple future is used to refer to action that will take place after the act of speaking or writing. जो इस समय हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं उसके बाद जो एक्शन होने वाला है वो आता है सिंपल फ्यूचर में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इसमें हम यूज करते हैं विल, शेल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई शेल प्ले, ही विल प्ले, शी विल प्ले। Then future continuous tense. Future continuous tense is used to describe actions ongoing in the future, जो फ्यूचर में चल रहा होगा। The future progressive is used to refer continuing action that will occur in the future. जो फ्यूचर में कंटिन्यू चल रहा होगा वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें हम यूज करते हैं विल बी, शेल बी प्लस ing। I shall be playing, he will be playing, she will be playing are some examples of future continuous tense. Next is future perfect tense. Future perfect is used to refer to an action that will be completed sometime in the future before another action takes place. Future perfect tense में हम वो verb action describe करते हैं जो दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने के पहले कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम यूज करते हैं विल हैव या शेल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई शेल हैव प्लेड, ही विल हैव प्लेड, शी विल हैव प्लेड आर एग्जांपल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट
a continuing action that will be completed at some specific time in the future. ऐसे एक्शन हम बताते हैं इसमें जो किसी पर्टिकुलर टाइम में जाके कंप्लीट हो जाएंगे. इसमें हम यूज करते हैं will have been, shall have been plus ing in the verb. For example, I shall have been playing, he shall have been, he will have been playing, she will have been playing. These are some examples of future perfect continuous tense. तो आज हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा जिसमें हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस और उसके रूल्स के बारे में मैंने बताया और उसके कुछ एग्जांपल्स भी बताए. थैंक यू वेरी मच.